दशमांश के पूर्ण यानी योग्यता, दशमांश की योग्यता क्या है? रब्बी एक से अधिक उदाहरणों से दशमांश का महत्व जोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि दशमांश देना बस खाली यही हमारी क्या, चर्च में दशमांश दे दिया आप खाली यही है, लेकिन रब्बिया इससे भी ज्यादा सोचते हैं। दसवां अंश उन तीन चीजों में एक है जिसके गुण से दुनिया उत्पत्ति हुई थी, दुनिया को बनाया गया था। हालेलुया। रब्बानिकल लिटरेचर क्या कहता है? दसवां अंश उन तीन चीजों में से एक है जिसके गुण से दुनिया बनाई गई, उत्पत्ति 1 उसका 6 में लिखा हुआ है, और जिसके गुण से इजरायली परमेश्वर की इच्छा को जानते थे। हालेलुया। इजरायली परमेश्वर की इच्छा को जानते, ये रब्बानिकल लिटरेचर बता रहा हूं आपको मैं। बाइबल के अंदर न्यू टेस्टमेंट में अभी आऊंगा मैं, जो बताई गई क्या है। रब्बानिकल टीचर कहते हैं दसवां अंश से दुनिया का, दसवां अंश के पूर्ण से यानी योग्यता से दुनिया का विकास हुआ। कहां से? उत्पत्ति 1 उसका 6 में। रब्बानिकल बताते हैं कि दसवां अंश से इजरायली अपनी इच्छा को पूछने के जाया करते थे, यानी परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे जीवन में क्या है। हम कहते हैं कि दसवां अंश दे दिया बस जैसे छुट्टी, लेकिन आपकी एक समझ होनी चाहिए, जब आप टाइप देते हो, जब आप दशमांश देते हो, तो आप परमेश्वर से अपनी इच्छाओं को जानने के लिए आते हो, परमेश्वर की योग्यताओं को जानने के लिए आते हो जो परमेश्वर ने आपके लिए दी है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। दशमांश के गुण के कारण इजरायली मृत्यु के बाद भी उस दंड से बच जाते हैं जो दुष्ट लोग नरक में 12 महीने तक भुगतते हैं। हालेलुया। दसवां अंश के कारण इजरायली उस दंड से बचते हैं, उस चीज से बचते हैं। उस शैतान ने क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उस दुष्ट लोगों के लिए रखना। आगे बढ़ते हैं। कुलपतियों ने दशमांश के नियम का पालन किया, जिसके बारे में 2 अलग अलग विवरण हैं। अब्राहम ने पहला दशमांश चढ़ाया, इसहाक ने पुजारियों के लिए चढ़ाया, और जैकब ने दूसरा अंश, दसवां अंश चढ़ाया। हालेलुया। ये रब्बानिकल टीचिंग थोड़ी थोड़ी आपको बता रहा हूं जो आपको समझ में आए कि पुराना नियम क्या कहता है दशमांश के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब्राहम ने उठाई हुई भेंट चढ़ाई और इसहाक ने दूसरा दशमांश चढ़ाया, याकूब ने पहला दशमांश चढ़ाया, जो कि हम पढ़ सकते हैं हलाका 11 उसका 58। ये क्या कहते हैं, उनके ग्रंथ है, यहूदी के ग्रंथ है। एक चीज तो समझ में आ गई, बगैर पढ़े परीक्षण नहीं हो सकती। आप बिला बिला कह सकते हो, 2 संडे प्रचार कर सकते हो, अपनी समझ से अंडरस्टैंडिंग, जब तक पढ़ोगे प्रचार नहीं हो सकता। आपको किसी को देना है, मटेरियल देना है, सच में आपको प्रचार करना है तो उनको पढ़ने की बहुत जरूरत है। आप पढ़ोगे नहीं, प्रचार नहीं कर पाओगे। हालेलुया। क्योंकि 2 दिन से मेरे माइंड में आ रही, जब तक कोई इंसान पढ़ता नहीं, प्रचार नहीं कर पाता, और जब तक प्रचार पढ़ा हुआ सा प्रचार ना जाए आपके अंदर, परमेश्वर का आत्मा जब भी गाइड करता है, जब आप मेहनत करते हो। ध्यान रखना, काफी थ्योलॉजी, मिथ थ्योलॉजी पता क्या चलती है कि पवित्र आत्मा को गाइड करेगा, पवित्र आत्मा गाइड करेगा। मुझे एक चीज बताओ, 6-6 घंटा चले गए थे मुझे, 6-6 घंटा में पापा, आज भी बताया, पापा ड्यूटी जाते थे शाम को 6 बजे, मैं सुबह 8 बजे उठता था प्रार्थना से। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी होली स्पिरिट आपको गाइड करेगा। ये लोगों का बहाना होता है कि हम पढ़े ना, होली स्पिरिट हमारे अंदर आ जाए और बात करें, कभी ऐसा हो नहीं सकता। ध्यान रखना, विदाउट पढ़े प्रचार, विदाउट पढ़े आप किसी को ज्ञान नहीं दे पाओगे। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति बिना दसवां अंश का फल खाता है वह सड़ा हुआ मांस खाता है, मांस खाने के बराबर है। और यहूदा खान नसी का मत है, यानी यहूदा एक व्यक्ति है, वो कहते हैं जो व्यक्ति ऐसे फल खाता है जिसका दसवां अंश गरीबों के लिए नहीं है वह मृत्यु के योग्य है। आमीन। यहूदा एक रब्बी है, उनका एक मत है, यदि जो व्यक्ति गरीबों का दसमांश खाता है, बताऊंगा गरीब 3 तरह के दसवां अंश है बाइबल के अंदर, जो कि हम एक ही तरह का दसमांश देते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे बताया गया है जो व्यक्ति बिना दसमांश वाला फल खाता है, यानी जिसने भी व्यक्ति ने अपनी कमाई का दसवां अंश नहीं दिया, वो क्या करता है, वो सड़ा हुआ मांस खाता है, यानी वो उस बेकार की चीजें खाता है जो उसे खाने के योग्य नहीं है। आगे बताता है कि जो व्यक्ति ऐसे फल खाता है वो दसमांश गरीबों के लिए नहीं, वह अपने ऊपर मृत्यु का दंड लेके आता है। आमीन। आगे परमेश्वर व्याख्या कहते हैं, यहूदा दोबारा ये बात बोलते हैं, जो व्यक्ति दसमांश देने का कर्तव्य पूरा करता है, इनमें विफल नहीं होता, वह अपनी जमीन पर सूखा पैदा नहीं करता। जो व्यक्ति अपनी जमीन का टाइट
देता है, मतलब अपनी फसल का टैक्स देता है, जो 10वां अंश देता है, वो अपनी जमीन को कभी भी क्या कहते हैं सूखी पैदा नहीं पाएगा। परमेश्वर उसके क्या कहते हैं वो वर्षा डलवाएगा। हमें आपने देखा होगा काफी कि हम कहते हैं गाँव में जाते हैं, सूखा पड़ जाती है, बहुत सारे नाज है, जितने भी खेत है वो क्या कहते हैं सूखा पड़ जाती है, और बारिश ना होने के कारण क्या कहते हैं वो मर जाती है फसल, है ना। आपने देखा ना गाँव में, मैं भी रहा हूँ मैं, हालेलुया। तो यहाँ कहते हैं जो व्यक्ति दशमांश देने का कर्तव्य पूरा करता है वह वर्षा कराता है। जो व्यक्ति 10वां अंश देने का कर्तव्य पूरा करता है वो अपने ऊपर आशीषों का भंडार लेके आता है। एक विश्वासी के लिए ये सोचना चाहिए यदि बाइबल में ये चीज दी है तो उसे कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। जब वो व्यक्ति कर्तव्य को पूरा करता है तो अपनी आशीषों के दरवाजे वो खोलता है। हालेलुया। आप बिलीव करो, परमेश्वर वो नहीं है जो आप सोचते हो, आपकी समझ से बहुत परे है। मैंने बताया था कि क्या कहते हैं कि मैं इसकी स्टडी में सीख रहा था, मैं कुछ एक परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, संसार को बनाया। संसार कितना सा था, इतना सा, परमेश्वर बड़ा। एक मैं पढ़ रहा था, मैंने मोहित को भी बताया था इस बात को, मैंने वो थी कि उत्पत्ति में लिखा हुआ है 2 का उसका 6 में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने रचना की। तो वहां पर जब हिब्रू वर्ड आया था उसमें कहता है छोटा वर्ड आया था। अब या तो ये परमेश्वर की वजह से छोटा है या मूसा की वजह से छोटा है, लेकिन विविधता वर्ड में यदि 31 तुम पढ़ोगे तो उसमें लिखा उसके उसी हा को परमेश्वर ने बड़ा बनाया। पता है इसमें अंतर रब्बानिकल टीचिंग क्या कहती है कि परमेश्वर ने दुनिया को बनाया वो बहुत छोटी बनाया, लेकिन जो मेरा वचन है वो दुनिया में समाने लायक नहीं था, लेकिन मैंने उस वचन को दुनिया में दे दिया है। हालेलुया। आप समझो, परमेश्वर ने अपने वचन को जो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, उसकी सामर्थ अपरंपार है, उसको क्या कर दिया है उसने उस पृथ्वी के अंदर बसा दिया, और लोग आज क्या कहते हैं वचन को केयर भी नहीं कर सकते। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन कहता है जो इसमें विफल होता है, जो 10वां अंश देने में विफल हो जाता है, यानी वो नहीं देता, वह अपनी जमीन पर सूखा पैदा करता है, अपनी कमाई पर सूखा पैदा करता है, वो कलेशों में उसकी जिंदगी जाती है, या क्या कहते हैं वो उसका पैसा दवाई में उड़ता है। जो व्यक्ति 10वां अंश की विधि को पूरा करता है, 10वां अंश की आज्ञा को पूरा करता है, वो क्या करता है व्यक्ति। हालेलुया। अच्छा नहीं लग रहा था आपको, समझ आ रहा था? ये आपको रैबिनिकल लिटरेचर के बारे में बताया मैंने, अभी मैं बाइबल में नहीं आया। बाइबल के सिर्फ मैंने एक वर्ष लिया है, जो उत्पत्ति 1 और 6 का वर्ष लिया है, जो 10वां अंश के बारे में बताया। उसके ही गुण से, 10वां अंश के गुण से परमेश्वर ने दुनिया को बनाया। यहाँ पर कहते हैं यहूदा नासरी का, उसका व्याख्या क्या कहती है, जो 10वां अंश देने का कर्तव्य पूरा करता है वो क्या करता है अपनी जमीन पर वर्षा कराता है, अपनी कमाई पर वो आशीष लेके आता है, अपने घर में वो आशीष लेके आता है। आगे परमेश्वर कहता है इसमें जो विफल होता है वह सूखा पैदा करता है। मेरे को पता है आप सभी क्या कहते हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो 10वां अंश देते हैं, और जो आप आज पहली बार आए हैं, मैं ये मेरा जो टॉपिक होता है ना, 10वां, मैं ये क्या कहते हैं फिर प्रीचिंग होते हैं, मैं किसी को ऑफन करने के लिए या वैसे के लिए नहीं होता है, ये मेरे खुदा जब मुझे बताते तभी मैं प्रीचिंग करता हूँ। आप इसको वो उसमें ले हैं कि जो व्यक्ति 10वां अंश का कर्तव्य पूरा करता है, यदि विश्वासी हो आप, तो आपकी सफलता आपके पास रहती है। आपके बच्चे आप देख लो फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम से। आगे कहता है यहाँ पुराने नियम में हम आते हैं, जो रब्बानी का लिटरेचर था, पुराने नियम में आते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, रब्बियों के अनुसार गिनती और विविधता वर्णन की पुस्तक में एक दूसरे के पूरक है, यानी इन्होंने एक दूसरे को यानी एक सा माना गया है 10वां अंश की विधि में। तो आगे पढ़ते हैं, बाइबल में 10वां अंश का प्रमाण है कि 3 प्रकार के 10वां अंश होते हैं, जिसमें मासेर सिहोन, मासेर सेनी, मासेर अनी, यानी हिब्रू लैंग्वेज है, जी मैंने आपके बारे में शेयर किया जो बाइबल की है। और आइए पहला 10वां अंश है जो लेवियों को दिया जाता था, जो कि मिलाप बारे तंबू की सेवा करते थे, और परमेश्वर ने उनसे बोला था कि मैं अपना निज भाग करके उनको देता हूं। क्या 10वां अंश इस्राएलियों को जितना भी 10वां अंश आएगा मैं किनको दूंगा, मैं लेवियों को दूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर की क्या कहते हैं तंबू की सेवा करते हैं।
हालेलुया। पहला दशमांश यहाँ तो स्टार्ट हुआ। दूसरा दशमांश आता है कि जब वे यरूशलेम में जाया करते थे दशमांश लेके जाया करते, पर परमेश्वर से अपनी इच्छाओं को पूछने के लिए कि परमेश्वर मुझे बता के हमें क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हमारे 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 खेतों में आशीष क्यों नहीं आ रही, या फिर हमारी फसलें क्यों फलवंत नहीं हो रही। हालेलुया। तीसरा दशमांश है जो गरीबों के लिए दिया जाता था, और गरीबों के लिए दिया जाता 7वें वर्ष को छोड़कर बाकी जो 5वां, 6वां, 6 और 2, 3 जो वर्ष आते थे वहां पर क्या करते थे, वो गरीबों के लिए दशमांश हुआ करता था। हालेलुया। तो ये 3 वर्ष थे, और 10वां अंश याजक के लिए था, जो कि नंबर उसका गिनती उसका 18 को 26 में लिखा हुआ है। और सैमुएल ने भी चेतावनी दी थी कि जब तुम अपने ऊपर राजा मांग रहे हो तो वो क्या करेगा, तुम्हारी सारी वस्तुओं को ले लेगा और सारे तुम्हारे 10वां अंश को ले लेगा। वो ये सैमुएल ने चेतावनी किसको दी थी, इस्राएलियों को दी थी, जब इस्राएलियों ने राजा मांगा था। हालेलुया। अब बहुत बड़ा सवाल ये है कि 10वां अंश कहां पर लेके आए। बहुत बड़ा सवाल। काफी लोग क्या करते हैं कि इस चर्च में आते हैं तो दूसरे चर्च में दशमांश देते हैं। ये मैंने सुना है, मैंने देखा भी है। काफी लोग क्या करते हैं, चर्च यहाँ जा रहे हैं दशमांश वहां दे रहे हैं, चर्च वहां जा रहे हैं दशमांश यहाँ दे रहे हैं, तो ये ऑफरिंग वहां जा रहे हैं। तो यहाँ इस तरीके से ना लोगों की मेंटेलिटी हो गई है कि लोग कैसे भरमाए गए हैं। मैं आपको बताता हूँ, बाइबल बताती है कि इतिहास 31 उसका बारे में लिखा हुआ है, यहोवा के भवन में जो तुम्हारा दान है, जो तुम्हारा क्या कहते हैं उसमें जो 10वां अंश है, यहोवा के भवन में लेके आओ, जहां पर आप जाते हो वहां पर आप दशमांश दो अपना। क्योंकि परमेश्वर चाहता तो आपको वहां बैठा सकता था, वहां तुम्हें भेज सकता था, कहां पर, जहां पर दूसरे लोग रहते वहां पर भेज सकता। लेकिन क्यों परमेश्वर ने वो चर्च आपको दिया जहां पर क्या कहते हैं, जहां पर आपको बैठा रहा, क्यों दिया? क्योंकि आप उस चर्च में रह के तुम परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की योजनाओं को आप जान सको। हालेलुया। मलाकी 3 उसका 8 में लिखा है कि 10 सारे दशमांश के भंडारों में लेके आओ, कहां पर, परमेश्वर के भवन में लेके आओ, जहां पर आपकी कलीसिया, जहां पर आप जाते हो, वहां पर जहां आप चर्च में रहते हो वहां पर आप लेके जाओ। हालेलुया। ध्यान रखना, इजरायली ने पाप करने के बाद भी 10वां अंश देना नहीं छोड़ा। वो जानते थे कि मृत्यु से जो वापस लेके आ सकता है वो 10वां अंश का गुण है। और एक विश्वासी भूल गया है 10वां अंश की वैल्यू। एक विश्वासी भूल गया है कि क्या कहते हैं कि जो 10वां अंश है वही तुम्हारी कहते हैं तनख्वाह पर आशीष वर्षा कराता है। वो एक क्या कहते हैं विश्वासी भूल गया है वो 10वां अंश है जो आपके घर से वो कलेशों को दूर करता है। नहीं, वो पैसा क्या गलत चीज में इन्वेस्ट हो जाता है तुम्हारा सारा पैसा। हालेलुया। एक विश्वासी भूल जाता है कि परमेश्वर ने क्या मुझे वचन दिए थे असल में। आमीन। आइए आगे बढ़ते हैं। नए नियम में परमेश्वर वचन कहता है कि मसीह ने शिक्षा दी है 10वां अंश के बारे में। हालेलुया। मसीह ने क्या शिक्षा दी है? लूका 18 उसका 11 है, उसके बारे में बताया गया है कि मैं सप्ताह में 2 बार 10वां अंश देता हूं, मैं अपनी कमाई का सारा 10वां अंश देता हूं। कौन जी बोल रहा है? एक 2 व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं और यीशु मसीह इसका दृष्टांत बता रहे हैं। आगे परमेश्वर वचन कहता है कि तुम्हारी धार्मिकता यदि सद्दू की फरूसी से ऊपर ना हो तो तुम्हारा सारा कर्तव्य बेकार है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहता है? तुम पोदीने और सौंफ का और जीरे का 10वां अंश देते थे, चाहिए था ये भी करते रहते और मैं भी ना छोड़ते। अब ये बताओ बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह ने क्या दिया? ऑर्डर दिया कि आप जाओ, आपको ये काम करना चाहिए। एक विश्वासी को काम करना चाहिए। उत्पत्ति में परमेश्वर वचन कहता है कि एक सांप के शैतान ने हव्वा को गलत ज्ञान दिया। उस गलत ज्ञान के कारण आदम ने भी फल खाया और उनकी आंखें खुल गई। आया ना? गलत ज्ञान के चक्कर में उसने क्या करा? दोनों ने फल खाया और उनकी आंखें खुल गई। आज भी यही होता है। यदि गलत टीचिंग या गलत प्रचार आपके पास चला जाए तो आपकी आंखें इतनी खुल जाती है, आप प्रार्थना करना बंद कर देते हो, आप फास्टिंग करना बंद कर देते हो। आप सोचते हो परमेश्वर मुझे बहुत दे रहा है, लेकिन आप ये भूल गए हो कि उस ज्ञान के कारण वो शैतान ने ज्ञान आदम और हव्वा को दिया था। फिर उनको पता चला कि हम दोनों बिगड़ कपड़े के हैं। हालेलुया। आप समझ में क्या कह रहा हूं? और वही ज्ञान को परमेश्वर ने क्या करा? उसी ज्ञान को लज्जित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ।
और जन्म होने के बाद उसी ज्ञान को क्या कहते हैं, परमेश्वर ने क्या करा, उस उद्धार में बदला, उस शर्मिंदगी को दूर किया। लेकिन आज भी लोग पता है प्रभु यीशु मसीह के बड़ों को छोड़कर उस शैतान की गलत बातों को फॉलो ज्यादा कर रहे हैं लोग। समझो परमेश्वर वचन क्या कह रहा है यहाँ पर। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो सदुकी परमेश्वर कहते हैं तुम जीने का, पोदीने का तुम 10वां अंश तो देते हो, लेकिन तुम्हें ये भी करना चाहिए था और वो भी करना चाहिए था। मैंने प्रीचिंग देखी थी, मैंने भाई अपने यहाँ देखी थी, तो इस चीज का गलत फायदा उठाया और गलत बोल दिया कि तुम्हें 10वां अंश देना नहीं चाहिए। बाइबल के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा 10वां अंश कि नहीं देना चाहिए। मेरे को बड़ा अजीब लगा, मैंने यार कैसे, फिर समझ में आया कि बिना बोले तुम प्रचार नहीं कर सकते, आप बिना स्टोरी नहीं बता सकते। एक पास्टर को हमेशा क्या कहता है, यदि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है ना, तो आप उस चीज को अच्छे से निभाओ। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन कहता है उनकी धार्मिकता, जो वो धार्मिकता के काम दिखाते हैं वो ऊपर से होते हैं, जैसे कि वे बलिदान चढ़ाते हैं, अक्सर उपवास करते हैं और बहुत प्रार्थना करते हैं, स्नान और दशमांश देते हैं और धर्म के काम ज्यादा करते हैं वो। लेकिन उन्होंने क्या नेगलेक्ट क्या कर दिया, वो काम क्यों नहीं, क्या नहीं करते, न्याय और सत्यता और पवित्रता की और हृदय की पवित्रता पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया बात है, और सत्यता को तुमने हटा दिया। ये प्रभु यीशु मसीह के बढ़ते मौके। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन कहता है ये स्वर्ग के राज्य की शिक्षा के लिए था। वचन परमेश्वर वचन मत्ती 11 उसको 11 से 14 तक बोला गया है कि यूहन्ना तक क्या कहते हैं कि बलपूर्वक स्वर्ग में प्रवेश करते आए हैं लोग। वचन कहता है कि ये स्वर्ग के राज्य की शिक्षा थी, एक टाइप बोनस स्वर्ग के राज्य की शिक्षा थी जो कि मत्ती में बताया गया है। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन कहता है, पौलुस की शिक्षा बताती है कि पवित्र वस्तु लूटने की निंदा पौलुस ने करी, रोमियो उसका 2:22 में की थी। पवित्र वस्तु को लूटने की निंदा किसने करी, पौलुस ने करी। और हमें क्या कहते हैं, इब्रानी में लिखा हुआ मंदिर को लूटना, जो मलाकी 3:8 में बताया गया है। हालेलुया। पवित्र वस्तु को उपयोग में लाना, कौन सी पवित्र वस्तु की बात की गई है। अब ध्यान रखो, बाइबल के अंदर 10वां अंश का जिक्र और क्या कहता है, और उसका बैप्टिज्म का जिक्र जो ओल्ड टेस्टामेंट में जब मैंने पढ़ा, सच बताऊं मेरी आंखें खोल गई। जिंदगी में मैंने ऐसी चीज ना देखी मैंने वहां पर। जब तक आप ये कर्तव्य को पूरा नहीं करते, आप अपने घर पर आशीष के भंडार नहीं खुलवाते। मैं 11 नंबर में था, प्रार्थना कर रहा था, छत पर गया था मैं प्रार्थना के लिए, मैंने बताया हुआ, मैंने बोला मेरी परमेश्वर मुझे बता कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी प्रार्थना लाजवाब चल रही है, मेरे वचन लाजवाब चल रहा है, मैं मतलब घंटों जा रहे हैं मेरे, तो मेरे अंदर कमी क्या है। मतलब परमेश्वर ने साफ बोला, आत्मा ने कि तू अपनी टाइट को दूरा कर। 20% मैंने टाइट निकालना स्टार्ट किया। आप तो 10% निकाल रहे हो, मैं 20% निकालने गया। आज जो मैंने आवाज सुनी, आज भी फॉलो करता हूँ, क्योंकि मेरे से बात हुई थी के बाद। अब ये बात मैं तुम पे ला दूंगा थोड़ी नहीं कि भाई तुम भी 20% निकालो। वो जो बाइबल का नियम है वो बाइबल के नियम तक रहो बस। खाली हम बाइबल कहती है आपके लिए, जब परमेश्वर आपसे पर्सनली बात करे तब आप निकालो। मैं आपको थोप नहीं सकता कि भाई जब मैं निकालता हूं तुम भी निकालो, मैं ये नहीं बोल सकता। लेकिन परमेश्वर जब आपसे बातें करे, जब आप निकालो। परमेश्वर वचन कहता है कि तुम टाइट निकालो, बस टाइट ही निकालो। 10th है तो 10th ही निकालो, आप 20 मत निकालो आप। हालेलुया। परमेश्वर ने बताया कि जब तू किसी से अलग रहना चाहता है, तेरी प्रार्थना दूनी होनी चाहिए, तेरे वचन दूनी होने चाहिए, तेरी टाइट दूनी होनी चाहिए। आप बिलीव करो, जब की बात और आज की बात सेम ही बात चल रही है, ना घटी ना कुछ नहीं। होता है ना कभी कभार कि पैसे हो बस खाली कपड़े पैंट लेने के लिए, उसमें से 20% निकल जाए तो पैंट भी ना आएगी, आया ना। या सामान के लिए कहते 3000 हो, 3000 होता है, 20% निकल जाए तो सोचो, निकल जाए पूरे 20% तो मुझे सामान पूरा नहीं आएगा। लेकिन यहोवा आपको जानता है, उसको पता है कि तुम्हें क्या दिलवाना है। बिलीव करो, भरोसा मेरा यहोवा पर। मैंने जो भरोसा मैंने दिखाया वो यहोवा ने मेरे को जो दिखाई है ना परमेश्वर ने जो चीज़ है, फिर मेरे को नहीं लगता। आप तो 20% भी देना मुझे बहुत छोटा लगता है कि नहीं यार, लोग यार 50 देना चाहिए फिर मुझे भाई तुम्हें। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन कहता है कि ये पौलुस की बता रहा हूँ मैं, पौलुस क्या योगदान देते हैं, पौलुस क्या बताते हैं। सिखाने वालों को वेतन देना चाहिए, गलातियों 6:6। परमेश्वर ने सेवकों को योगदान देना ठहराया है, जो कुरिन्थियों 9 उसका 7 से 14 तक लिखा हुआ है। तिमुथियुस 1 तिमुथियुस उसका 6 उसका 17 से 18 तक लिखा हुआ है।
जब परमेश्वर आपको आशीष देता है तो मसीहों को देना चाहिए। जब परमेश्वर आपको देता है, आपको गुड हेल्थ दी है ना, तो परमेश्वर के काम के लिए आप योगदान दो। समझो, जब परमेश्वर ने आपको टैलेंट दिया है तो आप परमेश्वर को सब कुछ दो, वो टैलेंट के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। जब परमेश्वर ने आपको जब पैसा दिया है तो पैसों के द्वारा, नीति वचन बताता है 3 उसका क्या कहता है 9 और 10 बताया, तू उसकी महिमा और आदर कर। किस बात से? पैसों के द्वारा आनंद और महिमा का क्या कहता है आदर कर। ये मैं पैसे का नाम ज्यादा ले रहा हूँ, मेरा कभी प्रचार ऐसा नहीं हुआ जो आज मैं कर रहा हूँ। आप मुझे बता भी नहीं था कि आप आ जाओगे, लेकिन मेरा कभी ऐसा प्रचार ही नहीं था मेरा। लेकिन मैं प्रचार क्यों डालता हूँ कि यूट्यूब पर ज्यादा लोग देखते हैं, कि उनको पता चला रैबिनिकल टीचिंग में क्या दिया है और हमारे ओल्ड टेस्टमेंट में क्या है और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा क्या है और पौलुस की शिक्षा क्या है। ये इसलिए मैंने ये यूट्यूब पर जाता है मेरा प्रचार। हालेलुया। आगे कहता है कि मलकीसदेक याजक पद अनंत है, मलकीसदेकी का याजक पद अनंत है और अब्राहम की संतानों द्वारा उसकी देखभाल करनी चाहिए। जो कि क्या कहता है इब्रानी 6 उसका 20 में लिखा हुआ है, 7 में भी इब्रानी लिखा है, अब्राहम की संतानों को विश्वास द्वारा उसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। अब्राहम ने सारी वस्तुओं का दशमांश दिया, और यदि हम परमेश्वर की संतान, अब्राहम के संतान कहलाते हैं तो हम उसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। आमीन। 10वां अंश देना आज्ञा पालन करने का और परमेश्वर की आशीषों के लिए धन्यवाद का प्रमाण है। हालेलुया। आप समझ गए मैंने क्या बोला? 10वां अंश देना आज्ञा पालन करने का और परमेश्वर की आशीषों के लिए धन्यवाद देने का परिमाण है, जो कि रोमियो उसका 4 उसका 12 में लिखा हुआ है और इब्रानियों 7 में लिखा हुआ है और मलाकी में लिखा हुआ है 3 उसका 8 और 10 में, और नीति वचन 3 उसका 9 और 10 में लिखा हुआ है। हालेलुया। आगे थोड़ा सा बस एंड होने वाला है मेरा। परमेश्वर के भवन में घटी नहीं होगी जब आप दशमांश देते हो। उसकी सारी चीजें जो परमेश्वर चाहते हैं, आपका काम है आपने दे दिया। बाकी जो पास्टर जो रहते हैं वो पास्टर की वो होती है कि पास्टर क्या करते हैं। हालेलुया। दूसरा, परमेश्वर के सेवक को घटी नहीं होगी। ये थोड़ा सा सेवक को ऊपर आ गया ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन कोई नहीं। फिजिकली और स्पिरिचुअली तुम्हें आशीष मिलेंगी जब आप टाइम निकालते हो। आपने देखा होगा बीमारियां पड़ जाती हैं, लोगों को पता नहीं होती। मैं गवाही नहीं देना चाहता, एक व्यक्ति ये बता रहा हूँ, सडनली से उसको बीमारी हो गई और उसको जॉब से मना कर दिया। उसने इतना पैसा लगाया, लेकिन हम दुआ करने लगे थे, लेकिन यही पता रिजल्ट क्या दिया हमें कि दुआ करने से उसकी जॉब सेव हो गई। जो करी जब बीमारी तुम्हारी खत्म हो जाएगी तब आप हमारे पास आए, हम वही जॉब देंगे। बाकी कम से कम लाखों रुपये, 6 लाख रुपये खत्म हो गए। परमेश्वर तुम्हारी क्या कहते हैं भौतिक यानी फिजिकली और स्पिरिचुअली आपको आशीष में रखता है जब आप टाइम निकालते हो। आगे परमेश्वर वचन कहता है दशमांश देने के उदाहरण है कि क्या कहते हैं कि कपटियों ने दशमांश दिया, तो सोचो एक सच्चा विश्वासी क्यों नहीं दे सकता। हालेलुया। कपटियों ने दशमांश दिया, जो कि मत्ती 23 में लिखा हुआ है और लूका 11 उसका 42, 18 उसका 10 में 12 में लिखा हुआ है। मसीह लोगों ने दिया जो विश्वास में अटूट हो गए थे, उन लोगों ने दिया। 1 कुरिन्थियों 9, 7, 14, 16 और 2 में दिया। काफी डिफरेंस है जो मैंने नहीं देता। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि नए नियम में कहीं भी दशमांश देने की उल्लेखन नहीं है कि आप नहीं दे सकते। नए नियम कभी भी मना नहीं करता है दशमांश का नहीं देने का, लेकिन